देखिए मोबाइल पड़ा गया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सत्य इंडिया न्यूज़ क्रांतिवीर मीडिया। डिजिटल भिखारी जो पूरे भारतवर्ष में एक ही था, शायद उसको आप लोग भी जानते होंगे। वो डिजिटल भिखारी ये पूरे हिंदुस्तान में एक डिजिटल भिखारी के नाम से मशहूर था, जिसका नाम राजू था। वह बेतिया स्टेशन पर मोबाइल के द्वारा डिजिटल के द्वारा वह भीख मांगा करता था। और वह भारतवर्ष में केवल एक ही डिजिटल भिखारी था जिसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, यह पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगा और सच के आधार पर मिलेगा। जैसा कि डिजिटल भिखारी मनीष कश्यप का एक कट्टर समर्थक था और बेतिया स्टेशन पे वह भीख मांगा करता था और अपना जीवन यापन उस भीख मांगने के जो मिले हुए पैसे थे उससे अपना किया करता था। ऐसे में मनीष कश्यप जेल से छूटते हैं और चुनावी मैदान, चुनावी समर में उतर जाते हैं। मनीष कश्यप का समर्थन व उनका समर्थक कहिए डिजिटल भिखारी था। और डिजिटल भिखारी जब मनीष कश्यप चुनावी अभियान में अपने निर्दल के तौर पर गांव-गांव में का दौरा कर रहे थे, उस समय डिजिटल भिखारी उनका समर्थन करने के लिए उनके गाड़ियों में, उनके घरों में, और वो जहां जाते थे वहां साथ साथ हाथ जोड़े खड़ा रहता था। ऐसे में मनीष कश्यप ने पाला बदल लिया। रातों रात न किसी समर्थक, न किसी अपने को, न किसी पराये को कुछ नहीं बताया और बीजेपी में ज्वाइनिंग करके बीजेपी के नेता चुन लिए गए, नेता बन गए। उसके बाद आफत आती है डिजिटल भिखारी के ऊपर, क्योंकि इसके पास तो न बाहुबल है, न धन है। यह स्टेशन पे सोने वाला, स्टेशन पर रातें गुजारने वाला और स्टेशन पर भीख मांगकर खाने वाला वह शोषित वंचित एक भिखारी था। इसका कौन सहारा था? यह तो भावना के आवेश में किसी के साथ किसी को समर्थन दिया, किसी को प्यार दिया, लेकिन परिणाम वह नहीं जानता था कि इतना खतरनाक होगा। मनीष कश्यप का समर्थन करना उसको भारी पड़ गया। क्या भारी पड़ा? वह एक टैब लेकर घूमता था, मोबाइल टैब। उस मोबाइल टैब को या विरोधियों ने या समर्थकों ने, क्योंकि मनीष के विरोधी भी थे और ऐसे में राजू के भी विरोधी बन गए। ताना सुनना, गालियां सुनना, तरह तरह की बातें सुनना, उसको टॉर्चर करना, वहाँ दिन रात उस राजू भिखारी को किया जाता था, जिसको वह सहन नहीं कर पा रहा था। कौन कैसी बातें आप समझ सकते हैं। करे वो तो भाग गया, तेरा समर्थक था, तू उसका समर्थक था, वो तेरा भगवान था, वो आया था चुनाव लड़ने, अब तेरा क्या होगा। ऐसे में उसके साथ उसका मोबाइल टैब फोड़ दिया गया। वह बातें और सहन नहीं कर पाया, उसे और आघात लगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का एक मोबाइल छोटा मोटा टूट जाता है तो रातों की नींद हराम हो जाती है। वो तो एक भीख मांगने वाला, स्टेशन पर रात गुजारने वाला वह भिखारी, राजू भिखारी के दिल पे क्या गुजरी होगी। वह आत्महत्या करने की कोशिश किया,
सैकड़ों बार आत्महत्या करने की कोशिश किया, लेकिन स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे कई बार बचाने का कोशिश किया, बचाया गया। लेकिन जब उसके दिल में ठेस लगी, उसका मोबाइल टैब टूट गया, तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, दिन रात रोता रहा। क्योंकि किसी गरीब ने वह एक एक रुपये करके वह मोबाइल टैब को, उस मोबाइल को जिससे डिजिटल तौर पर वह पैसा मांगता था, भीख मांगता था, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो कितना उसके दिल के अंदर में आग लगी होगी, कितना उसको यहाँ पे दर्द हुआ होगा, वो आप समझ सकते हैं। ऐसे में तरह तरह के ताने, तरह तरह की बातें उसको कई दिनों से सुनाई जा रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको रात में हार्ट अटैक हो गया। इतने लोग उसको गालियां दे रहे थे, चाहे मनीष के समर्थक हों या मनीष के विपक्षी हों। ऐसे में यह बात मनीष कश्यप को भी सोचनी चाहिए। अगर उसका मोबाइल टैब टूट गया तो मनीष को बात करनी चाहिए, मनीष कश्यप को बात करनी चाहिए उससे, उसको एक मोबाइल टैब देने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, क्योंकि उसका समर्थक उनका था, उनका वह समर्थक था। लेकिन मनीष कश्यप दिल्ली में मनोज तिवारी के साथ ताल में ताल मिलाकर चल रहे थे। वह एक भिखारी के दर्द को नहीं समझ पा रहे थे कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। वह तो उसका जो समर्थन था, उसका जो पाना था, उसको उस राजू भिखारी से लोगों को दिखाना था, वो तो दिखा दिए, लेकिन जो हकीकत है उसको ही बोलना चाहिए। लेकिन ऐसे में उस राजू भिखारी का वह दुख दर्द नहीं समझ पाए। अगर वो समय रहते उसको सहानुभूति देते, उसकी व्यवस्था करते, तो शायद आज राजू भिखारी की जान नहीं जाती। यह साक्ष्य है कि उसने कई बार रेलवे ट्रैक पर सोने की कोशिश किया। अगर कोई किसी को दिन में 100 बार गालियां दे, ताने दे और तरह तरह की बातें बोले, वह भिखारी के पास कौन किसका उसका साथी था? अकेला, तन्हा, जो भारतवर्ष का एक इकलौता डिजिटल भिखारी था। तो यह हुई उसकी मौत की असली वजह, उसका टैब टूटना और मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना, बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना। वह राजू भिखारी के ऊपर भारी पड़ गया, जिससे उसका टैब तोड़ा गया और उसकी जान पर आफत आ गई। यह हकीकत है और इसका पूरा साक्ष्य है, जो आपको साक्ष्य दिखाया जाएगा, देख रहे होंगे, आगे देखेंगे। तो ऐसे में किसी गरीब, किसी शोषित, किसी वंचित की जान चली जाए, बड़े बड़े लोगों की जान की कीमत होती है, मगर एक गरीब भिखारी की जान की कीमत नहीं होती। जो देश का सर्वोपरि है, विश्व का सर्वोपरि है, जितनी कीमत जान की उसकी होती है, उतनी ही जान उस भिखारी की भी होती है। और ऐसे में यह नज़ारा एक गरीब का है, एक शोषित का, एक वंचित का है, क्योंकि सचक इंडिया न्यूज़ गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाता है और चाहे जो भी हो उसके विरोध में या उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा रहता है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच। कैमरा इसका चेक करिए भैया, इसका चेक करिए। काहे फोड़ दिए राजू भाई? काहे फोड़ दिए आप राजू इसको भाई? वीडियो बनाने से पहले एक बार कैमरा चेक कर लीजिए कि ये फोड़ा है कि कोई फोड़ा है, उसके बाद इसका सच्चाई था लगेगा।